बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। खुरूज ओहदा के इजरा के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्की कारकुन अपना खुरूज ओहदा खुद अपने अपशर अकाउंट से हासिल कर सकते हैं या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुनों का खुरूज ओहदा उनके स्पॉन्सर के अपशर या मुकीम अकाउंट से जारी कराया जा सकता है। जवाजात के जवाबित के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों को ये इख्तियार नहीं है कि वह अपने इकामा के हवाले से सरकारी मामलात की अंजामदही के लिए बराह रास्त जवाजात के किसी दफ्तर से रुजू करें। गैर मुल्की कारकुनों के इकामा, खुरूज ओहदा या खुरूज निहाई के इजरा और तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन के स्पॉन्सर अपने अपशर या मुकीम अकाउंट से ये काम कराएं। कारकुनों के अपशर अकाउंट में खुरूज ओहदा के इजरा की सहूलत फराम नहीं की जाती है। ताहम वो गैर मुल्की कारकुन जो अपने अहल खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं, वो अपने अहल खाना के खुरूज ओहदा या खुरूज निहाई वगैरह के मामलात अपने अपशर अकाउंट के जरिए सर अंजाम दे सकते हैं। खुरूज ओहदा वीज़े के हवाले से एक शख्स ने पूछा है कि खुरूज ओहदा वीज़ा जारी कराने के लिए 300 रियाल जो कि 90 दिन के लिए होते हैं जमा कराए, लेकिन अपशर के जरिए खुरूज ओहदा की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो रही है, क्या करें। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा के लिए जमा कराई गई फीस को रिफंड करें। बाद अज़ां इकामा की मुद्दत देखते हुए मतलूबा मुद्दत के लिए खुरूज ओहदा का तयन करने के बाद इसी हिसाब से फीस जमा कराई जाए। अगर इकामा की मुद्दत में 6 माह से कम है तो इस सूरत में खुरूज ओहदा के दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए जिसमें खुरूज ओहदा दिनों के हिसाब से जारी किया जाता है। दिनों के हिसाब से जारी कराए जाने वाले खुरूज ओहदा में इजरा और वापसी की तारीख का तयन किया जाता है। इस दौरान सफर करने वालों को इसकी पाबंदी करना होती है। बसूरत दीगर खुरूज ओहदा एक्सपायर हो जाता है। इकामे की मुद्दत में 6 माह से ज्यादा वक्त होने पर माहाना बुनियाद पर खुरूज ओहदा वीजा जारी किया जाता है। माहाना बुनियाद पर जारी किए जाने वाले खुरूज ओहदा के इजरा के लिए इब्तिदाई तौर पर 200 रियाल 2 माह के लिए फीस मुकर्रर है। बाद अज़ां हर माह 100 रियाल के हिसाब से खुरूज ओहदा जारी कराया जा सकता है। एक सवाल पूछा गया है कि क्या अपशर अकाउंट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करवाई जा सकती है। इसके जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद की सहूलत अपशर अकाउंट पर मौजूद है। ताहम इसके लिए लाजमी है कि मुकर्रा और मंजूर शुदा अस्पताल से मेडिकल चेकअप का सर्टिफिकेट हासिल किया जाए। बाद अज़ां जितनी मुद्दत के लिए लाइसेंस तजदीद कराना हो उसकी फीस अदा करने के बाद तजदीद की कमांड दी जाए। हाजिर है कि तिब्बी मुआयने में नजर का टेस्ट बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप भी दर्ज किया जाता है। मेडिकल चेकअप ऐसे अस्पताल से कराना जरूरी होता है जो ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम से मुंसलिक हो। मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में खुदकार तरीके से तिब्बी इदारा इरसाल करता है, जिसके बाद 5 या 10 बरस के लिए मुकर्रा फीस अदा की जाती है। याद रहे कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आयद शुदा चालान की अदम अदायगी की वजह से भी ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद मुमकिन नहीं होती। ट्रैफिक चालान मौजूद होने की सूरत में जब तक अदायगी न की जाए ड्राइविंग लाइसेंस तजदीद नहीं कराया जा सकता। विजिट वीजे पर आने वाले गाड़ी का मुख्तारनामा अपशर से हासिल कर सकेंगे। सऊदी अरब में महकमा अमन-ए-आमा के डायरेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद अल बसामी ने अपशर के जरिए मजीद 5 ऑनलाइन सहूलतों का इफ्तिताह किया है। वजीर दाखिला शहजाद अब्दुल अजीज बिन सऊद की निगरानी में यह काम सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के ताउन से अंजाम दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की आइंदा गाड़ियों की गुमशुदा या ज़ाया होने वाली नंबर प्लेट ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। मुनफरिद लोगों के साथ नई नंबर प्लेट तलब कर सकेंगे। महकमा ट्रैफिक से रुजू किए बगैर मुख्तलिफ नंबर प्लेट ऑनलाइन तलब कर सकेंगे। मसरूका और लापता नंबर प्लेट्स की रिपोर्ट भी ऑनलाइन की जा सकेगी। सऊदी अरब विजिट वीजे पर आने वाले अपनी गाड़ी के इस्तेमाल का मुख्तारनामा भी ऑनलाइन बनवा सकेंगे। इस सहूलत के तहत रेंटे कार एजेंसियां विजिट वीजों पर आने वालों को रेंटे कार चलाने के लिए मुख्तारनामा जारी कर सकेंगी। नई सहूलत के तहत एयरगन परमिट भी ऑनलाइन हासिल किए जा सकेंगे। असलिया फरोख्त करने वाली दुकानें एयरगन के परमिट की कार्रवाई ऑनलाइन करा सकेंगी। चट्टानों से मुतालिक परमिट भी ऑनलाइन जारी कराए जा सकेंगे और मुताल्लिका इदारे इस किस्म के परमिट की कार्रवाई अज खुद ऑनलाइन कर सकेंगे।
تجارتی कंपनियों में कारोबारी इदारों को शरीक कारोबार बनाने की इजाज़त। सऊदी वजारत तिजारत ने तिजारती इदारों और कंपनियों में इस्तेहकाम लाने और आसानियों के लिए तिजारती कंपनियों में कारोबारी इदारों को शरीक कार बनाने की इजाज़त दे दी है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों में कारोबारी इदारे तिजारती शरीक के तौर पर शामिल हो सकते हैं, इसकी इजाज़त दे दी गई है। बयान में कहा गया है कि इस इकदाम से कारोबारी इदारों और कंपनियों के सरमाए में इजाफा और आमदनी का दायरा वसी होगा। वजारत तिजारत का कहना है कि तिजारती कंपनियां मुख्तलिफ शोबों का तजर्बा रखने वाले इदारों को अपनी कंपनी का हिस्सा बनाकर उनके तजर्बात से फ़ायदा उठा सकती हैं। कंपनियां कारोबारी इदारों को शेयर्स देकर या शरीक कारोबार बनाकर ये काम कर सकती हैं। वजारत तिजारत का कहना है कि कंपनियां किसी भी इदारे को हुकूमती वेब के ज़रिए ऑनलाइन शरीक कारोबार कर सकती हैं। ये काम नई कंपनियों के क़याम के ज़रिए किया जा सकता है। बेटे की मौत का जिम्मेदार किसे करार दूं? मुमलिकत के हाइल रीजन में सऊदी शहरी सालिम खिलवी घर के करीब बरसाती जोहड़ में 9 साला बच्चे के डूबकर हलाक होने पर सवाल कर रहा है कि वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार किसको ठहराए। अल अरबिया नेट के मुताबिक 9 साला बच्चा घर से 500 मीटर के फासले पर 4 मीटर गहरे जोड़ में डूबकर हलाक हो गया था। तदफीन के बाद बाप बार बार ये सवाल दोहरा रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार किसे करार दूं। 9 साला बच्चा प्राइमरी स्कूल की चौथी जमात में जेर तालीम था। एक अजीज के हमरा बाहर निकला था। उसे पता ही नहीं था कि घर के करीब वाक़े जोहड़ गहरा होगा और वो इसमें कदम रखने पर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बच्चे के भाई ने बताया कि वो घर में था। इस दौरान बच्चों की चीखों पुकार सुनी तो तेजी से जोड़ की जानिब दौड़ा, जहां एक बच्चा जोड़ के किनारे जबकि 2 जोड़ में मौजूद थे। वो 2 को बचाने में कामयाब हो गया, ताम भाई को न बचा सका। बाद अज़ां शहरी दिफा के इमदादी कारकुनों ने बच्चे की नाश जोड़ से निकाली है। बच्चे के भाई का कहना है कि आबादी में इस किस्म के नशेबी मकामात में पानी भर जाने पर बच्चों की हलाकत का बाइस बन रहे हैं। ठेकेदार इमारतें तैयार करते वक्त 4 से 5 मीटर गहरे गड्ढे तैयार करवाते हैं और इन्हें बाद में यूं ही छोड़ देते हैं। बारिश होने पर ये गड्ढे तालाब या जोड़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सऊदी अरब में अपील कोर्ट का जज रिश्वत सतानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। सऊदी अरब में इंसदाद बदउनवानी के कौमी इदारे नज़ाह ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा रीजन में अपील कोर्ट के एक जज को मुबैना रिश्वत सतानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। नज़ाह का कहना है कि मज़कूरा जज 40 लाख में से 5 लाख रियाल रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। मुकर्रा कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। आजिल और अखबार 24 के मुताबिक नज़ाह ने बयान में कहा है कि अपील कोर्ट के जज इब्राहिम बिन अब्दुल अजीज अल जानी ने एक सऊदी शहरी के साथ मुकदमे का हतमी फैसला उसके हक में कराने का मामला तय किया था। मुकदमा रीजन की जनरल कोर्ट में जेर समात है। नज़ाह का कहना है कि रिश्वत सतानी में मुलविस जज के खिलाफ मुकर्रा कवानीन और जवाबित के मुताबिक कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। बयान में कहा गया कि सरकारी ओहदे को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करने वालों की निगरानी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती रहेगी। किसी भी ओहदेदार को मफाद आमा को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नज़ाहता ने बयान में कहा है कि कानून से रूगर्दानी करने वालों के खिलाफ अदना रियायत के बगैर कानूनी सरजनिश की जाती रहेगी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।